मूवी की शुरुआत में हम अडामा को देखते हैं जो अपने दोस्त मलिक के साथ में एक गेम खेल रहा होता है। इस गेम का नाम ओवियर होता है और इस गेम को खेलना अडामा को बहुत ज्यादा पसंद होता है। अडामा आंखों से अंधा होता है लेकिन वो शुरू से अंधा नहीं था। एक हादसे के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब वो अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है तो उसका दोस्त उसके अंधे होने का फायदा उठा रहा होता है। वो गेम में चीटिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। इस गेम को अडामा बचपन से खेलता आ रहा था, इसलिए उस गेम के बारे में अडामा को सारी बातें पता थी। वो वहाँ पर अपने दोस्त को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। अडामा के साथ में उसका एक कुत्ता भी होता है जिसके साथ वो हमेशा रहा करता था। तभी उसको अचानक से सुनाई पड़ता है कि उसका सौतेला भाई इब्राहिम मलिक को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ रहा है। फिर वो अपने दोस्त मलिक को वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसका दोस्त उसकी सौतेली बहन के साथ रिलेशन में होता है। इब्राहिम ने मलिक को अपनी बहन के साथ घूमता हुआ देख लिया था, इसलिए वो उसको ढूंढता हुआ यहाँ पर आ रहा होता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें 80s का सीन दिखाया जाता है जब अडामा पैदा भी नहीं हुआ था। जब पहली बार अडामा के मॉम डैड इस शहर में आए थे एंड उन्होंने एक छोटा सा घर लिया था और दोनों ने मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं एंड उस टाइम पर इब्राहिम 12 साल का हुआ करता था। फिर एक दिन इब्राहिम जब अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर वापस आता है तो उसे ये पता चलता है कि उसके डैड ने एक दूसरी शादी कर ली एंड उस औरत को भी उस घर में वो ले आए हैं एंड इसलिए उसकी असली माँ उसके फादर से लड़ रही होती है। जैसे तैसे करके उसके फादर उसकी असली माँ को मनाते हैं एंड उसी घर में वो दोनों वाइफ के साथ रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उस औरत को एक लड़का पैदा होता है जिसका वो लोग अडामा नाम रखते हैं। अडामा की मॉम को जादू टोने से बहुत ज्यादा डर लगता था। एक दिन वो देखती है कि अडामा के सर के बाल वॉश बेसिन में गिरे होते हैं एंड इब्राहिम की मॉम उसको साफ कर रही होती है। ये देखने के बाद अडामा की मॉम को ऐसा लगने लगता है कि इब्राहिम की मॉम अडामा के ऊपर कुछ जादू टोना कर रही है एंड इस बात पर उन दोनों की वहाँ पर बहसबाजी शुरू हो जाती है। अडामा ने बचपन में अपनी माँ से डाइन के बारे में बहुत सुना था, जिसके बाद उसका डाइन को ढूंढने में इंटरेस्ट जागने लगा था। फाइनली उसे एक दिन एक औरत दिखाई देती है जो दिखने में बिल्कुल डाइन की तरह होती है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है एंड उसके घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। हमेशा लड़ाइयाँ झगड़ा होने के कारण इब्राहिम अपने दोस्तों के साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करने लगा था। इसकी वजह से इब्राहिम पूरी तरह बिगड़ जाता है एंड एक दिन ड्रग्स बेचते वक्त पुलिस वाले के हाथों पकड़ा जाता है। ये देखकर उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं एंड उसे बीच रोड पर ही मारने लगते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले इब्राहिम को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद इब्राहिम की मॉम को एक लड़की पैदा होती है जिसका वो लोग एसेता नाम रखते हैं। फिर एक दिन अडामा जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसकी निगाह अपने मॉम के ऊपर पड़ती है जिसकी लड़ाई एक आदमी से हो रही होती है। वो जैसे ही अपनी मॉम को बचाने जा रहा होता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके आंखों की रोशनी चली जाती है। अडामा की फैमिली एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करती थी। अडामा के अंधे होने के बाद उसके फादर ये डिसाइड करते हैं कि वो इब्राहिम की मॉम को एक दूसरे अपार्टमेंट में रखेंगे कि अडामा को उस अपार्टमेंट में घूमने फिरने में कोई भी तकलीफ ना हो। जब ये बात जेल से छूटने के बाद इब्राहिम को पता चलती है तो वो अपने फादर से बात करता है एंड उसको ये बोलता है कि उसने अपने पैसों से एक दूसरा अपार्टमेंट खरीदा है। वो अपार्टमेंट इतना बड़ा है कि वहाँ पर सभी फैमिली एक साथ रह सकती है। ये सुनने के बाद इब्राहिम के फादर इब्राहिम को ही सुनाने लगते हैं क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी थे एंड इब्राहिम ने जिस पैसों से वो अपार्टमेंट खरीदा था वो काले धंधे का पैसा था। वो अपनी फैमिली के साथ उस अपार्टमेंट में रहने से मना कर देते हैं। ये सुनने के बाद इब्राहिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को और अपनी बहन को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है एंड उन दोनों के साथ रहने लगता है। फिर एक दिन अडामा के फादर अडामा को ओवेरा गेम का एक सेट देते हैं जिसके ऊपर एक कोट लिखा होता है। कोट ये होता है कि अपनी कमजोरी को कबूलो और उसे अपनी ताकत बनाओ। फिर वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। वहाँ पर अडामा के फादर आ जाते हैं एंड वो इब्राहिम को सुनाने लगते हैं। फिर वहाँ पर उन दोनों की बहसबाजी खत्म होने के बाद इब्राहिम मलिक को ये बोलता है कि वो शाम को उससे मिलना चाहता है। शाम को अडामा इब्राहिम के बगल वाले फ्लैट के कमरे में जाता है एंड वो उस कमरे से कान लगाकर सुन रहा होता है कि इब्राहिम उसके दोस्त मलिक के साथ में क्या कर रहा है। वहाँ पर इब्राहिम मलिक को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ में मलिक को देख लिया था। मलिक को मारने के बाद इब्राहिम उसको ये बोलता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे। ये सारी चीज अडामा उसके फ्लैट के बगल वाले कमरे से सुन लेता है। फिर एक दिन इशिता अडामा से मिलने उसके घर पर आती है। अडामा अपने दोस्त मलिक के लिए म्यूजिक बना रहा होता है क्योंकि मलिक को गाने का शौक होता है। फिर अडामा मलिक के गाने को अपने सिस्टम पर प्ले करके इशिता को भी सुनाता है। जब वो दोनों उस गाने को सुन रहे होते हैं तो उन दोनों के फादर उस फ्लैट की सीढ़ियों से कहीं जा रहे होते हैं एंड उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद वो मदद के लिए भी चिल्लाते हैं लेकिन उनकी आवाज इशिता और अडामा के पास नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। फिर अडामा उस गाने को बंद कर देता है और इशिता उससे मलिक के बारे में पूछने लगती है। इसका जवाब देते हुए अडामा इशिता को ये बताता है कि इब्राहिम ने मलिक को बहुत बुरी तरह मारा है एंड उसको तुमसे दूर रहने को भी कहा है। बताने के बाद अडामा को कुछ फील होने लगता है, जिसके बाद वो फ्लैट की सीढ़ियों पर जाता है। वहाँ पर वो और इशिता देखते हैं कि उनके फादर मर चुके होते हैं। उनके मरने के बाद अडामा को ये पता चलता है कि उसके फादर ने अपने रेस्टोरेंट को अपने दोनों बीवी
बीवियों के नाम पर कर दिया था। लेकिन इब्राहिम पूरी तरह बिगड़ चुका होता है, तो इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में जबरदस्ती रहने लगता है। लेकिन साथ में वो अडामा को ये बोलता है कि वो उसकी मॉम का और उसका पूरा ख्याल रखेगा। एक दिन इब्राहिम और उसके आदमी एक एडी नाम के आदमी का पैसों से और हथियार से भरा हुआ बैग चुराते हैं एंड वो उस बैग को ले जाकर जबरदस्ती अडामा के कमरे में छुपा देता है। अडामा उसको बार बार मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अडामा की बात नहीं सुनता एंड वहाँ पर उस बैग को रख कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इब्राहिम का एक आदमी पुलिस से बचते हुए भाग रहा होता है, क्योंकि वो आदमी किसी दूसरे आदमी से गन लेकर वसूली करने की कोशिश कर रहा होता है एंड वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर जब वो आदमी पुलिस से बचता हुआ भाग रहा होता है तो वो रास्ते में अपनी गन को फेंक देता है और सीधा इब्राहिम के फ्लैट के सामने आ जाता है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर इब्राहिम भी आ जाता है और उसके साथ में काफी सारे उसके आदमी भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पर इब्राहिम पुलिस वालों को धमकी देते हुए अपने दोस्त को छोड़ने को बोलने लगता है। पुलिस वाले इब्राहिम को उस आदमी के बारे में बताते हैं, जिसके बाद इब्राहिम पुलिस वालों को ये बोलता है कि तुम इसकी तलाशी लो, अगर कुछ मिलता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे आदमी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने उसे बिना सबूत के यहाँ से ले गए तो यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। उसके बाद में पुलिस वाले जब उसकी तलाशी लेते हैं तो उस आदमी के पास में कुछ भी नहीं निकलता। उसके बाद इब्राहिम पुलिस वालों को वहाँ पर उनकी बेइज्जती करके भगा देता है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है। अडामा अपने कमरे में बैठकर म्यूजिक को बना रहा होता है, तभी चोरी से एडी के कुछ आदमी उसके कमरे में घुस जाते हैं और वो अपने पैसों से और हथियारों से भरा हुआ बैग चोरी करके ले जाते हैं। और जब अडामा का कुत्ता उनके ऊपर भौंक रहा होता है तो वो उसके कुत्ते को भी मार देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जब अडामा को ये पता चलता है कि उसके कमरे में कुछ लोग घुसकर इब्राहिम का बैग चुरा कर ले गए एंड साथ में उसके कुत्ते को मार दिया, तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है एंड उसके बाद में वो उसी औरत के पास में जाता है जिसको उसने बचपन में देखा था। फिर वहाँ पर अडामा उस औरत से अपनी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए बोलने लगता है। इसके बाद वो औरत अडामा के ऊपर कुछ जादू टोना करती है एंड फाइनली उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है, लेकिन ये बात अडामा किसी को भी नहीं बताता। फिर उसके बाद अडामा वहाँ से एडी के पास में जाता है एंड उससे उसका बैग लौटाने की बात कहने लगता है, लेकिन एडी उसको ये बोलता है कि हमने कुछ भी तुम्हारा नहीं चुराया, बल्कि हमने अपना वापस ले लिया है एंड वो अडामा को वापस अपना बैग देने से मना कर देता है एंड साथ में उसको वहाँ से जाने को बोलने लगता है। फिर वहाँ से अडामा जब वापस जा रहा होता है तो इब्राहिम के कुछ आदमी उसको पकड़ लेते हैं और अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर उसको पीटने लगते हैं। पीटने के बाद वो लोग अडामा को एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं एंड वहाँ पर उसे बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर उसके पास इब्राहिम आता है अपने कुछ आदमियों के साथ एंड वहाँ पर इब्राहिम का एक आदमी अडामा को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि अडामा ने एडी के साथ डील फिक्स कर ली एंड उसी ने जानबूझकर उन दोनों बैग को एडी को दे दिया है। फिर अगले दिन में मलिक को देखते हैं, वो एशिता से मिलता है एंड उसको ये बताता है कि तेरे भाई ने अडामा को कैद करके रखा हुआ है, लेकिन एशिता को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता एंड वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि इब्राहिम अडामा की मॉम को अडामा के पास में ले जाता है एंड उससे मिलवाता है। अडामा वहाँ पर अपनी मॉम को ये बताता है कि वो देख सकता है। फिर रात को जब इब्राहिम अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसकी बहन उससे अडामा के बारे में पूछने लगती है। साथ में वो इब्राहिम को ये भी बताती है कि उसको ये पता है कि उसने उसको किडनैप करके रखा हुआ है। ये सुनने के बाद में इब्राहिम की मॉम इब्राहिम को सुनाने लगती है। साथ में वो ये भी बोल देती है कि अगर इस टाइम पर इब्राहिम के फादर जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ये सुनने के बाद में इब्राहिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी मॉम को और अपनी बहन को सुनाने लगता है कि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अडामा एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस कमरे के गेट पर खड़ा हो जाता है ताकि कोई भी इब्राहिम का आदमी गेट खोले तो वो उसको मार दे। अभी अचानक से वो गेट खुल जाता है और अडामा पत्थर मार देता है। फिर अडामा बाद में ये देखता है कि उस गेट को किसी और ने नहीं बल्कि इब्राहिम की मॉम ने खोला था। उसने उसकी मॉम को पत्थर मार दिया एंड वहाँ पर उसकी मॉम मर जाती है। फिर अडामा अपनी मॉम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागकर सीधा एडी के पास में जाते हैं एंड एडी अपने फायदे के लिए उन दोनों को अपने घर पर रुकने को बोलता है। एंड जब इब्राहिम अपनी मॉम को मरा हुआ देखता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ही आदमियों को मारने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मलिक एक छोटे से लड़के के थ्रू अडामा को खाना भिजवाता है एंड बदले में उसके कपड़े एक बैग में डालकर अपने घर ले जाता है। जैसे वो घर पर पहुंचता है तो उसको ये पता चलता है कि एशिता उससे मिलने आई है। फिर वो एशिता को बिना बताए अडामा के कपड़े छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एशिता आ जाती है। फिर एशिता वहाँ पर उससे ये पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है, तो मलिक उसको ये बोलता है कि वो बाजार से सब्जियां लाया है, लेकिन इसके बाद भी एशिता को मलिक के ऊपर शक होने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इब्राहिम के आदमी दुकानदारों से हफ्ता ले रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी उनको हफ्ता देने से मना कर देता है। फिर उस आदमी के पास इब्राहिम आ जाता है। फिर वो आदमी इब्राहिम से ये बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे फादर ने तुम्हें बुरा बनते हुए नहीं देखा। सुनने के बाद इब्राहिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पिस्तौल से उसको मार देता है एंड उसकी दुकान को पूरी जला
जला देता है। फिर अगले दिन मलिक ये सारी बात अडामा को बताता है एंड साथ में उसको ये राय देता है कि वो ये सब खत्म कर दे पुलिस को बताकर। वहाँ पर उसको ये भी पता चल जाता है कि अडामा की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इशिता मलिक के घर पर जाती है एंड उसके घर पर सिर्फ उसकी भतीजी होती है। फिर उसके बाद में इशिता उसी जगह पर जाती है जहाँ पर मलिक ने अडामा के कपड़े छुपाए हुए होते हैं। फिर वहाँ पर वो ये देखती है कि मलिक ने अडामा के कपड़े छुपाए हुए होते हैं। फिर ये बात जाकर इशिता इब्राहिम को बता देती है एंड साथ में उससे ये प्रॉमिस लेती है कि वो मलिक को ना मारे। फिर वहाँ पर इब्राहिम इशिता को प्रॉमिस कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अडामा को एडी बुलाता है। वहाँ पर बुलाने के बाद वो अपने मोबाइल में एक वीडियो प्ले करता है एंड साथ में उसको उस वीडियो के बारे में बता रहा होता है। लेकिन अडामा वहाँ पर अंधे बनने का नाटक कर रहा होता है, लेकिन वो सारी चीजें वहाँ पर देख रहा होता है। अडामा उस वीडियो में ये देखता है कि इब्राहिम के आदमी मलिक को बुरी तरह मार रहे होते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद में एडी अडामा को ये बताता है कि इब्राहिम ने तेरे लिए एक गिफ्ट भेजा है। दरअसल इब्राहिम ने अडामा के लिए मलिक की एक उंगली काटकर भेजी थी। फिर एडी अडामा को ये बताता है कि अगर उसने अडामा को इब्राहिम के हवाले कर दिया तो बदले में इब्राहिम उसको अपने कुछ अड्डे दे देगा। फाइनली वो इस डील के लिए मान गया एंड अब वो अडामा को इब्राहिम के हवाले करने वाला है। एंड फिर वहाँ पर अडामा एडी को ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पूरी कॉलोनी ही दे दूं तो। इसके बाद एडी अडामा की बात मान लेता है एंड उसके बाद अडामा को छोड़ देता है। अडामा वहाँ से सीधा इब्राहिम के बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अडामा सबसे पहले बिल्डिंग की सभी लाइटों को बंद करता है एंड अपने दोस्त मलिक को छुड़ाता है। मलिक को छुड़ाने के बाद में अडामा बिल्डिंग में स्मोक कैन को फेंक कर स्मोक कर देता है एंड पुलिस वालों को फोन करके ये बोलता है कि इब्राहिम की कॉलोनी में कुछ लोग दंगा कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अडामा उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले कमरे में जाता है एंड वहाँ से बाहर टॉर्च दिखाता है एंड बिल्डिंग के बाहर नीचे एडी और उसके काफी सारे लोग खड़े होते हैं एंड वो सारे के सारे बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। फिर वहाँ से अडामा इब्राहिम के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इब्राहिम उसको पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर इब्राहिम अडामा को बहुत बुरी तरह मारता है एंड तभी अडामा अपने पास से एक चाकू निकालता है और वो इब्राहिम को मार देता है। वहाँ पर इब्राहिम पूरी तरह मर जाता है। फिर अडामा वहाँ से निकल जाता है। बगल वाले कमरे में इशिता होती है क्योंकि उसको इब्राहिम ने बंद कर रखा था, क्योंकि इब्राहिम ने जब मलिक को मारा था तो ये बात इशिता को पता चल गई थी एंड इसीलिए वो इब्राहिम से लड़ने यहाँ पर आई थी। इसी वजह से इब्राहिम ने इशिता को उस कमरे में बंद कर दिया था। फिर इशिता के बाहर आने से पहले अडामा वहाँ से निकल जाता है। नीचे बहुत सारी पुलिस आई होती है और वो एडी के साथ में उसके सभी लोगों को पकड़ लेती है एंड पुलिस वाले अडामा को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनके सामने अंधा बनने का नाटक कर रहा होता है। फिर उसके बाद अडामा कुछ दूर चलता है एंड उसके बाद में वो अपना चश्मा और अपनी छड़ी को फेंक देता है एंड वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।